हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने करड़ी के घटाने के कुछ सवालों को लेकर के हल किया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल पर कमेंट अवश्य करें, जिससे मुझे अन्य जानकारियां होती रहें, ताकि मुझे अपने आगे आने वाली वीडियो को और बेहतर से बेहतर बनाने में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं करड़ी के इस घटाने के सवालों को। हमारा पहला सवाल है, मैं पहला सवाल ले रहा हूं। हमारा पहला सवाल है, करड़ी में 75 माइनस करड़ी में 12। अब इस सवाल को हमें हल करना है और हम हल करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि 75 है, हम 75 का अभाज्य जब गुणनखंड करेंगे तो 75 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 3 और 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह होगा 2 दूना 4 तिया 12। मुझे उम्मीद है कि आप अभाज्य गुणनखंड निकालना आसानी से जानते हैं। फिलहाल हम एक दो रिवाइज कर देते हैं। 75 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह इस तरह से होगा, चूँकि 75 5 से डिवाइड होगा तो हम 5 से ही भाग देते हैं। 5 करने 5, 2 से इस बचेगा 5 25। फिर 15 जो है 5 से डिवाइड होगा, हम 5 से भाग देते हैं, 5 तिया 15 और फिर 3 3 से डिवाइड होगा तो हम लिखते हैं 3 करने 3, यह डिवाइड हो गया। इसी तरह से 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं 12 2 से डिवाइड होगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 2 तिया 6 और फिर 3 3 से डिवाइड होकर के भागफल 1 आएगा तो हमने लिख लिया 3 करने 3। तो इस तरह से 75 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वह 5 गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर लिखा है। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों को लिख करके सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि यह समान प्रकार की करड़ी है, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। तो जो अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से हो जाएगा, 5 गुणा 5 और गुणा 3, यह 75 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, माइनस 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यह 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं 5 गुणा 5 का वर्गमूल हो जाएगा 5, हम 5 को करड़ी के बाहर लिख लेंगे और यह 3 करड़ी के अंदर ही रह जाएगा, माइनस 2 गुणे 2 का वर्गमूल 2, यह करड़ी के बाहर हो जाएगा और यह 3 यहाँ करड़ी के अंदर ही रह जाएगा। अब इस तरह से यह समान प्रकार की करड़ी है और अब हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटा लेंगे तो हम लिखेंगे 5 ऋण 2, 5 ऋण 2 लिख लेंगे। करड़ी में 3 दोनों में कॉमन है, हम यहाँ पर केवल एक बार करड़ी में 3 लिख लेंगे, कॉमन करके यहाँ पर लिख लेंगे। 5 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 3, इस तरह से हम लिखेंगे 3 और यह करड़ी में 3 लिख लेंगे। तो इस तरह से यह पहला सवाल जो करड़ी में 75 माइनस करड़ी में 12 है, इसको हल करने पर हमारा जो घटाना आएगा, घटाने पर जो उत्तर आएगा वह 3 करड़ी में 3 होगा। इसी तरह से हम दूसरे सवाल को देखते हैं और दूसरा सवाल हमारा है 7 करड़ी में 5 माइनस 2 करड़ी में 3, फिर माइनस 3 करड़ी में 5 और फिर धन 2 करड़ी में 3। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यह है 7 करड़ी में 5, ऋण 2 करड़ी में 3, ऋण 3 करड़ी में 5, धन 2 करड़ी में 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि करड़ी में 5 यह और 3 करड़ी में 5, यानी 7 करड़ी में 5 ऋण 3 करड़ी में 5, यह दोनों जो हैं समान करड़ी हैं। तो हम इनको एक जगह लिखते हैं, 7 करड़ी में 5 और ऋण 3 करड़ी में 5 हमने यहाँ लिख लिया, यह हो गया। फिर आप देख सकते हैं ऋण 2 करड़ी में 3 और धन 2 करड़ी में 3, तो पहले हम धन वाला ही चिन्ह लगाते हैं, यहाँ धन लिखते हैं और धन 2 करड़ी में 3 यहाँ लिखते हैं और यह माइनस 2 करड़ी में 3 फिर यहाँ लिखते हैं और इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अब क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 करड़ी में 5 इस दोनों पदों में है, यह 7 है यह ऋण 3 है, तो 7 में से हम 3 को घटा करके ऐसे लिख लेंगे, 7 ऋण 3, यह हो जाएगा 7 ऋण 3 और फिर करड़ी में 5 दोनों में कॉमन है तो हम करड़ी में 5 को बाहर लिख लेंगे कोष्ठक के बाहर।
फिर यहाँ हो जाएगा 2 करड़ी में 3 और 2 करड़ी में 3। तो जैसा कि आप जानते हैं चूंकि यह 2 करड़ी में 3 धन है, यह 2 ऋण 2 करड़ी में 3 यह ऋणात्मक मान है, निगेटिव वैल्यू है। तो 2 करड़ी 3 में से 2 करड़ी 3 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। आप वैसे ही समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम 5 में से 5 घटाते हैं तो हमारा मूल्य 0 आता है। हम करड़ी में 12 में से करड़ी में 12 घटाएंगे तो भी इसका मूल्य 0 होगा। इसी तरह से 2 करड़ी में 3 में से 2 करड़ी में 3 घटाएंगे तो हमारा मूल्य 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। या हम इसको ऐसे भी घटा सकते हैं 2 और ऋण 2, 2 ऋण 2 हमने कॉमन या 2 ऋण 2 लिख लिया, करड़ी में 3 कॉमन है, यहाँ हमने करड़ी में 3 कर दिया। अब 7 में से 3 घटाएंगे 4, यह बचेगा करड़ी में 5 हम लिख लेंगे इसको धन। 2 में से 2 घटाएंगे 0 और 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 0 गुणे यह हो जाएगा करड़ी में 3। अब यह हो जाएगा 4 करड़ी में 5 और धन यह हो जाएगा 4 करड़ी में 5। यह 4 करड़ी में 5 और 0 से करड़ी में 3 में गुणा करेंगे 0 होगा और फिर 4 करड़ी में 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो 4 करड़ी में 5 ही होगा। फिलहाल मैंने थोड़ा प्रोसीजर को लंबा कर दिया, लेकिन आप यहीं आसानी से इसको कर सकते हैं। 2 करड़ी में 3 में से 2 करड़ी में 3 घटाएंगे यह 0 हो जाएगा, यानी यह पूरा पद यहीं समाप्त हो जाएगा और हमारा तब यही पर बचेगा 7 ऋण 3 करड़ी में 5 और इसको लगा सकते। फिलहाल मैं इसको शॉर्टकट में इस तरह से लगाने की कोशिश करता हूँ, आप समझें। 7 करड़ी में 5 माइनस 2 करड़ी में 3, फिर यह हो जाएगा माइनस 3 करड़ी में 5 और फिर हो जाएगा धन 2 करड़ी में 3। अब आप क्या कर सकते हैं, यह हो जाएगा 7 करड़ी में 5 ऋण 3 करड़ी में 5, यह समान प्रकार की करड़ी है। तो 7 में से 3 हम घटा लेंगे और लिखेंगे 4, और चूंकि करड़ी में 5 यहाँ भी है, करड़ी में 5 यहाँ भी है, तो हम लिख लेंगे 4 करड़ी में 5। और फिर धन यह 2 करड़ी में 3 है, यह ऋण 2 करड़ी में 3 है, तो 2 में से 2 घट जाएगा 0, यानी 2 करड़ी में 3 में से 2 करड़ी में 3 घटाएंगे या दोनों इसमें से घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा और हमारा कुल सॉल्यूशन होगा 4 करड़ी में 5। तो शॉर्ट में ही हम इस तरह से इस सवाल को लगा सकते हैं। तो फिलहाल आपको जैसी सुविधा लगे, इस तरह से सुविधा अगर लगता है तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं, या इस तरह से सुविधा लगे तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं, समयानुसार जो भी स्थिति बनती है। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। हमारा तीसरा सवाल जो है इस तरह का है। तीसरा सवाल आप देखें, तीसरा सवाल है 4 करड़ी में 20 माइनस 3 करड़ी में 45 और फिर धन 8 करड़ी में 180। 8 करड़ी में 180। अब इस सवाल को भी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लगाना आसान है, बिल्कुल सिंपल है, बस केवल हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यह 4 है, हमने लिखा 4, यह हमने यहाँ पर लिख लिया 4, और जो यह 20 है इसका हम इसको गुणनखंड कर लेंगे तो यह आएगा 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 माइनस यह 3 गुणा यह करड़ी में 45 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, फिर धन यह 8 है, 8 लिखेंगे और हम इसको लिख सकते हैं, जो यह करड़ी में 180 है हम इसको लिख सकते हैं 18 गुणा 10, 18 दहा में 180। अब आप सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं, यह 4 है, हम लिखेंगे 4 गुणा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2, जैसा चूँकि यह करड़ी में है और ये सब समान प्रकार की करड़ी है तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, हमने लिख लिया करड़ी के बाहर 2 और यह बच जाएगा 5, इसको लिख लेंगे 5, करड़ी के अंदर रहने देंगे, माइनस यह है 3 और फिर गुणा, जैसा कि आप जानते हैं 9, 9 करड़ी में है, 9 का वर्गमूल होता है 3, इसको भी हम लिख लेंगे 3, यह 3 9 का वर्गमूल 3 करड़ी के बाहर कर लेंगे और यह बचेगा करड़ी में के अंदर 5 लिख लेंगे, फिर धन यह 8 है और गुणा, जैसा कि आप 18 और 10 को पुनः लिख सकते हैं, 18 और 10 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 और फिर 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो इस तरह से आप इसको फिर आगे बढ़ें,
4 दूना 8, हमने लिखा 8 करड़ी में 5, 8 करड़ी में 5, यह 3 3 9, तो यह हो गया ऋण 9 करड़ी में 5, फिर धन यह हुआ 8 गुणा। अब यहाँ देखें 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, हम यहाँ लिख लेंगे गुणा 3, फिर 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यहाँ लिख लेंगे 2, और फिर यह करड़ी में 5 अंदर रह जाएगा, हम लिख लेंगे करड़ी में 5। अब आगे बढ़ते हैं और फिर हम क्या करेंगे, यह हो जाएगा 8 करड़ी में 5 माइनस 9 करड़ी में 5 धन 8 तिया 24 दूना 48, 48 करड़ी में 5 हो गया। अब यहाँ चूंकि प्लस माइनस है, यह 8 करड़ी में 5 फिर माइनस 9 करड़ी में 5 धन 48 करड़ी में 5, तो हम दोनों तरह से लगा सकते हैं। धन धन को जोड़ लें, 48 में 8 जोड़ेंगे, इस 48 में 8 को जोड़ लेंगे, 48 और 8 हो जाएगा 56 करड़ी में 5, और फिर माइनस 9 करड़ी में 5। अब 56 में से 9 हम घटा लेंगे, तो 56 में से 9 घटाएंगे तो इस तरह से लिख लेंगे 56 ऋण 9, और फिर करड़ी में 5 कामन है, हमने करड़ी में 5 कामन करके बाहर कर लिया, और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 56 में से 9 घटाएंगे 47, और 47 के आगे लिखेंगे करड़ी में 5। तो इस तरह से इस प्रकार के करणी के सवालों को, जो समान प्रकार की करणी है, समान प्रकार की करणियों को भी हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड करके उसको आसानी से हम लगा सकते हैं। अब फिर हम अपने अगले सवाल पर चल रहे हैं, और हमारा अगला सवाल जो है इस तरह का है, आप इसको देखें, आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा अगला चौथा सवाल है, 3 करड़ी में 49 माइनस 2 करड़ी में 16, 2 करड़ी में 16। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यह जो हमारा सवाल है 3 गुणा करड़ी में 49 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 7 गुणा 7 माइनस 2 गुणा करड़ी में 16 का अभाज्य करड़ी में 16 का गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4। अब यहाँ चूँकि 3 गुणा 7 गुणे 7 का, यह चूँकि जोड़े में है, इसका वर्गमूल हमारा 7 हो जाएगा, 7 गुणे 7 का वर्गमूल होगा 7, 7 गुणा 7 का वर्गमूल 7 माइनस 2 गुणा 4 गुणा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 4, ये करणी हट जाएगी। 7 गुणा 7 का वर्गमूल जब 7 लेंगे ये करणी हट जाएगी, यानी 2 बार करणी है, 1 बार लिखेंगे, 2 बार 4 गुणे 4 है, 1 बार लिखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, 7 से 3 में गुणा कर लेंगे, 7 तिरिक 21 माइनस 4 दूनी 8, और 21 में से जब हम 8 घटाएंगे, 21 में से जब हम 8 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 13, 21 में 8 घटाएंगे 13। तो इस तरह से यह जो चौथा सवाल है 3 अंडर रूट 49 माइनस 2 अंडर रूट 16, इसको हल करने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे 13 होगा। इसी तरह से हम 5वें सवाल को एक और उदाहरण लेते हैं, और 5वें सवाल को आप देखिए, 5वां सवाल कुछ इस तरह का है। यह है करड़ी में 144, 7 करड़ी में 144 माइनस 5 करड़ी में 49 धन 2 करड़ी में 9। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, और इसको हल करना बहुत ही आसान है। हम देखते हैं, यह 7 करड़ी में 144, हम लिखेंगे 7 गुणा करड़ी में 144 जो होता है 12 गुणा 12 हो जाएगा, माइनस 5 गुणा 49 का हो जाएगा 7 गुणे 7, और फिर प्लस 2 करड़ी में यह हो जाएगा 2 करड़ी में 3 गुणा 3, और फिर हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ 7 गुणा 12 गुणे 12 का वर्गमूल हो जाएगा 12, माइनस 5 गुणा 7 गुणे 7 का वर्गमूल हो जाएगा 7, धन 2 गुणे 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो हमने 3 लिखा। अब यह हो जाएगा 12 सत्ते 84 माइनस 5 सत्ते 35 धन 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, 84 में से 35 घटाएंगे, या 84 में 6 को जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 90
-35 और तब हमारा हो जाएगा यह 90 में से 35 घटाएंगे, हमारा उत्तर होगा 55। तो इस तरह से करणी के इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः हम करणी के अन्य सवालों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने मित्रों दोस्तों में शेयर अवश्य करें और कमेंट भी अवश्य करें। प्रेस बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। धन्यवाद।